नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ी घोषणा की गई है। और यह घोषणा है हॉस्टल वार्डन को लेकर। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में अब हॉस्टल अधीक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें 4570 कुल पद हैं। और एक वर्ष के भीतर यह परीक्षा एएसबी के द्वारा कराई जाएगी, यह भी उनका कहना है। तो यह भर्ती कैलेंडर में हो सकता है, अभी तो नहीं, किंतु अगले साल इसे भर्ती को कराया जा सकता है। बट फिलहाल पूरी की अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। और इसी के अलावा 1 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिए जाने वाले, उन नियुक्ति पत्रों की अब ऑफिशियल संख्या एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा ग्रुप 4 एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की तरफ से जो लेटर 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों के अपर मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रमों के संबंध में। अर्थात आगामी तारीखों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण जिलों में इसका भ्रमण किया जाएगा, वो आपको दिए गए। तो देख पा रहे हैं 7 मार्च 2024 तक के प्रस्तावित बड़े कार्यक्रमों का कैलेंडर है। 23 फरवरी को, 25 फरवरी को, आज की बात कर रहे हैं, 26 फरवरी का यहाँ पर शेड्यूल देके रखा है। और इसमें नोडल विभाग कौन सा रहेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, वो भी यहाँ पर सौंपी गई है। और इसके अलावा 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च का देखिए क्या शेड्यूल है। तो 1 मार्च में देख पा रहे हैं IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन का भूमि पूजन होगा, जिसमें माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री उपस्थित रखेंगे। तकनीकी शिक्षा इसका नोडल विभाग है। और वहीं पर 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा, जिसकी संख्या 20,000 है। कई समाचार पत्रों में 14,000 बताया है, किसी में 20, तो किसी में 22, किसी में 50,000। किंतु अब इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि 20,000 नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसमें पटवारी चयनित अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी एडीओ वाली जो पोस्ट है, उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 कृषि विस्तार अधिकारी के बच्चों को शामिल, अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 का नियुक्ति पत्र 29 फरवरी को दिया जा सकता है। और इसी के अलावा वर्ग 1 चयन परीक्षा की भी संख्या इसमें शामिल नहीं है, बट फिलहाल आपको बता दें उनकी काउंसलिंग होना है, इसलिए अभी नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा अन्य जो रिजल्ट रुके हुए हैं, इनका अलग से एक कार्यक्रम हो सकता है उनके नियुक्ति पत्रों को लेकर। किंतु फिलहाल आचार संहिता से पहले जो नियुक्ति पत्रों की संख्या है 20,000, जैसे इनके द्वारा ये बताई जा रही है, तो वो सभी हमने महत्वपूर्ण चीज आपको बताई है। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, मंत्री विजय शाह ने की है घोषणा, जनजाति विभाग में 4570 हॉस्टल अधीक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। इससे पहले आपने देखा होगा हाल ही में एकलव्य मॉडल EMRS में हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती निकली थी, जिसकी जो योग्यता थी स्नातक थी। तो ठीक है, यही भर्ती स्नातक किया हुआ कोई भी अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा। और पूरी की अपडेट इससे संबंधित कब तक यह भर्ती आएगी, वो भी हम आपको बता दें। देखिए, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को प्रदेश के खंडवा नगर में देखिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के जनजातीय विभाग के हॉस्टल में अपने मूल पद शिक्षक से इतर अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे 4,500 शिक्षक वापस से अपने मूल पद में लौट जाएंगे। और वहीं इन अधीक्षकों के पदों पर देखिए पीवी के जरिए अगले 1 साल में स्थायी भर्ती की जाएगी, जिन्हें लगभग देखिए 35,000 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जब तक यह भर्ती पूरी होगी तब तक के लिए इन पदों पर आउटसोर्स कंपनी की मदद से खेल, MSW, महिला एवं बाल विकास, नर्सिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल स्नातकों के जरिए इन पदों पर रोजगार दिया जाएगा। इन आउटसोर्स कंपनी से जुड़े लोगों को लगभग
22,000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय से वेतन दिया जाएगा, जो कि पीएफ सहित अन्य कटौती करते हुए 18 से 19,000 रुपये प्रतिमाह तक इन हैंड सैलरी के रूप में प्राप्त होगा। तो एक नई भर्ती देखिए इनके द्वारा घोषणा की गई है और अंत तक देखिए अंत तक भी रहेंगे हॉस्टल अधीक्षक ही। मंत्री शाह ने कहा कि जो अभी अधीक्षक के पदों पर भर्ती होगी वह पदोन्नत होकर भी अधीक्षक ही रहेंगे, न कि शिक्षक या कोई और पद को प्राप्त कर सकेंगे। इन अधीक्षक के पद पर रहकर पदोन्नत होने वाले युवा पहले 50 बच्चों के हॉस्टल के अधीक्षक थे तो पदोन्नत होकर 100 बच्चों के और इसी तरह अगली बार पदोन्नत होकर लगभग 200 से 250 बच्चों के हॉस्टल तक पदोन्नति होगी, लेकिन अंत तक रहेंगे हॉस्टल अधीक्षक ही। तो ये एक बड़ी इनके द्वारा घोषणा की गई है। इसके अलावा देखिए उन्होंने आगे क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को समझ सके। मंत्री शाह ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में देखिए लगभग 18,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके चलते आदिवासी क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई का स्तर बड़ा कमजोर है, जिसे सुधारने के लिए पहले चरण में तो इन 4,570 हॉस्टल अधीक्षक बने शिक्षकों को वापस उनके मूल काम पर लाया जाएगा, जिससे बच्चों में गणित, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का स्तर ठीक हो सकेगा और वहीं उनकी जगह खाली हुए अधीक्षक के पदों पर अब ऐसे लोगों का चुनाव किया जाएगा जो कि हॉस्टल में रहें और बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हुए इनकी परेशानी सुख दुख समझ सके और उनके अनुरूप उन्हें गाइडेंस दे सके और उनका ध्यान रख सके। तो ये एक बड़ी घोषणा की गई, क्योंकि अब इसकी भर्ती व्यापम के द्वारा कराई जाएगी, जो कि जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक तरफ पटवारी चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग हो रहा है और वहीं पर अब इसमें स्कैम के चलते अभ्यर्थियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा अब इसके घोटाले का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अब 28 फरवरी को भोपाल चलो के नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पर, और जिसमें मुख्य जो मांगे हैं आप देख पा रहे हैं पूरी डिस्प्ले स्क्रीन पर, इसमें सब कुछ लिखी हुई है। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर पुलिस भर्ती का आरक्षक का रिजल्ट देखिए जल्द आएगा। 923 पद इसमें होल्ड किए जाएंगे और आज ही हमने आपको बताया था फिजिकल 113% पदों के लिए बनेगा रिजल्ट। फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे चयनित अभ्यर्थी। बट फिलहाल ग्रुप 4 के रिजल्ट की हम बात कर लें तो ग्रुप 4 का रिजल्ट देखिए आज संडे है, अगले सप्ताह में तो 2 से 3 दिनों में ग्रुप 4 का रिजल्ट रहेगा और उसके ठीक 1-2 दिन बाद MP कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होगा। वहीं पर हो सकता है इसी के बीच में वन रक्षक का शुद्धि पत्र भी जारी कर दिया जाए और 8 से 10 मार्च के बीच में वन रक्षक का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। किंतु प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही ASB की तरफ से सारे रिजल्ट क्लियर होंगे वैसे ही भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती कैलेंडर लगभग तैयार हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 विभागों द्वारा डिमांड की बात कही गई थी, तो वहीं पर उसमें नई भर्तियों के इसमें शामिल हो सकता है किया जा सके, क्योंकि गृह विभाग से कोई भी डिमांड नहीं आई, जिसके चलते ASI LDC सूबेदार स्टेनो और MPSI की इसमें चर्चा नहीं है, तो इन भर्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।